नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नरेंद्र मोदी को आज अभी इसी सेकंड प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता है। उनकी बड़ी लालसा है, बड़ी मंशा है। रोज नया नया, नया नया कुछ ना कुछ ऐसा करो ताकि लोगों के मन में ये जाए कि नरेंद्र मोदी तो आज हट रहे हैं, कल हट रहे हैं, 75 वर्ष के पूरे होने वाले हैं, उसके पहले हट जाएंगे। संघ और मोदी के बीच में एकदम से टकरार हो चुका है और संघ ने कह दिया है कि मोदी नहीं हटेगा तो मैं इसे इस बार हाथ पकड़ के हटा दूंगा। और मोदी भी एकदम से मोर्चा खोल दिया है संघ के खिलाफ और मोहन भागवत और मोदी के बीच में ठन गई है और दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। संघ ने बयान दे दिया है कि अब मोदी को 75 साल का होते ही रिटायर हो जाना चाहिए। ये सारे तिकड़म चर्चा चलाया जा रहा है, चर्चा चलाई जा रही है और माहौल गर्म किया जा रहा है मोदी के खिलाफ। दिक्कत यह है मित्रों कि मोदी ने इन लोगों के पैर के नीचे से दरी खींच ली। आज मैं आपको 4-5 ऐसे उदाहरण देने वाला हूं जिससे आपकी जो क्लटर जो ये लोग जो आपके दिमाग में भर रहा है वो डीक्लटर हो जाएगा। और जितना कचरा इन लोगों ने आपके दिमाग में भरा है मोदी के खिलाफ बोल बोल करके, खासतौर से सोशल मीडिया पे एक खास वर्ग है जिनको जो बेचैन रहते हैं, मोदी को वो देखना नहीं चाहते। और दिक्कत यह है कि इनके सारे विरोध के बाद मोदी इनकी छाती पर 11 वर्ष से मूंग दल रहा है और अभी 2029 तक ये मूंग दलेंगे। 2029 के बाद भी दलते रहेंगे, फॉर्मेट बदल जाएगा। लेकिन इनका सपना लगता है कि अब साकार हुआ या तब साकार हुआ, आपको इसी तरीके से गुमराह करेंगे। अब इनकी परेशानी ये है कि पहले एक हमारे सबसे बड़े अकलियत वर्ग को ये डराते थे कि मोदी के शासनकाल में हमारे मुस्लिम भाई बहनों का हाल बहुत बुरा हो गया। कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम भाई बहनों का जीवन स्तर बहुत अच्छा हुआ और तेजी से सुधर रहा है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। खासतौर से बहनों की समस्या तो बहुत बहुत जबरदस्त उनमें एक कॉन्फिडेंस आया। 3 तलाक के हटने के बाद मुस्लिम बहनों में जो कॉन्फिडेंस है उस समाज में वो अप्रतिम है। उसकी तुलना नहीं हो सकती। कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी जगह पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ना ही सरकारी योजनाओं में डिस्क्रिमिनेशन है, ना नौकरी में, ना किसी अवसर में, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन इनका अपना राग चल रहा है हमारे मुस्लिम भाई बहनों को डराने का कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। कुछ भी नहीं किया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। अफगानिस्तान के मामले पर अभी यूरोपीय संघ ने एक रिजोल्यूशन पास कर रहा था, पूरा संघ, कि अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति बड़ी बदतर है और वहां सप्रेशन हो रहा है। वहां की जो तालिबान सरकार है वो बदमाशी कर रही है और वो बिल्कुल अमानवीय कृत्य कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तमाम सारी बातें हुई। मोदी की डिप्लोमेसी ने कहा कि तुम कौन हो? तुम कौन हो ये संदेश देने वाले, उपदेश देने वाले? हम तुम्हारी बात नहीं मानते। एब्सटेन कर गए। भारत सरकार यूरोपीय संघ के इस नैरेटिव पर अपनी सहमति नहीं जताया। अब आपको याद होगा पाकिस्तान ने जो अभी पहलगाम अटैक के बाद जो भारत पाकिस्तान का ये सिलसिला चला, ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी भी जारी है, आप हैरान होंगे कि तालिबान सरकार ने भारत का समर्थन किया, पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया तालिबान सरकार।
तालिबान सरकार, तालिबानी जिसको आप कहते हैं, उसने भी भारत का समर्थन किया और कहा कि ये पाकिस्तान ने छद्म युद्ध जो शुरू है पाकिस्तान का, इससे बाज आना पड़ेगा। और आपको एक बात और बताएं कि तालिबान पाकिस्तान को फूटी फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। अफगानिस्तान नहीं चाहता है कि पाकिस्तान अपने इस रवैये के साथ आगे बढ़ता रहे और इस इलाके में पूरी तरह से अशांति का वातावरण पैदा करे। तो उसका प्रतिफल यह हुआ कि भारत सरकार ने अफगानियों का हाथ थाम लिया। वहां कोई मुस्लिम हिंदू नहीं चला। हमारे लिए अफगानिस्तान एक देश है, जबकि हमने अभी पूरी तरह से तालिबान सरकार को अपनी सहमति नहीं दी है, फिर भी हम यूरोपीय संघ की जो ये दलील चल रही थी और ये जो उनका फ्रॉड नैरेटिव होता है, उस नैरेटिव को भारत ने एक्सपोज किया। यूरोप को भी ऐसा नहीं है कि यूरोपीय संघ के समर्थन में भारत नहीं रहता है या उनको अच्छी बात नहीं। भारत की ये डिप्लोमेसी है कि जहां सही है, जो सत्य पक्ष है, उसके साथ खड़ा रहता है। पूरा सऊदी अरब मोदी की डिप्लोमेसी से मोदी मय हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं, इसी 11 वर्ष में सऊदी अरब में राम मंदिर का निर्माण हो जाए, मंदिर का निर्माण हो जाए, भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए और उसके उद्घाटन समारोह में मोदी जाए सऊदी अरब की धरती पर। तो एक वर्ग जो मोदी को हमारे मुस्लिम भाई बहनों के सामने एक ऐसा स्वरूप बना करके पेश कर रहा है कि वो तो तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन का स्वरूप। और दूसरी तरफ दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज के जो नुमाइंदे हैं और मुस्लिम कंट्रीज है, वो सब मोदी को मोहब्बत की नजर से देख रहे हैं, उनके साथ मोहब्बत कर रहे हैं, भारत के साथ मोहब्बत कर रहे हैं। एक तो ये एग्जाम्पल है आपके लिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ओवैसी जैसे आग उगलने वाले नेता भी गए ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में और उन्होंने सऊदी में भी जाकर के, मुस्लिम कंट्रीज में जाकर के जो भारत का पक्ष रखा, वो देखने और सुनने लायक था। ये मोदी के शासन में हुआ। मोदी चाहते तो ओवैसी को नहीं भेजते, लेकिन ये कुनबा कहता है अरे ओवैसी तो मोदी के पेरोल पे है। अब लीजिए, जो मुसलमान मोदी के साथ मिलके काम कर रहा है उसको कह देगा कि ओवैसी मोदी के पूरे पेरोल पे है। ये कौन वर्ग है? वो वही वर्ग है जो इतने दिनों से मुस्लिम भाई बहनों का वोट लेकर के उनको एक एक ऐसे कैरेक्टर से डरा करके, एक ऐसे संगठन से डरा डरा करके उनका वोट लिया। और ये हमारे मुस्लिम भाई बंधु अब पूरी तरह से समझ चुके हैं और अब वो सत्ता की मुख्य धारा में है। मुख्य धारा से तात्पर्य यह है कि वो भारत के सनातनी भाव से ओतप्रोत हैं और उनको मालूम है कि हमारे फोरफादर मोस्टली जो हम हैं, हमारी जो आबादी है, वो एक ही खून है, वो कोई दूसरा खून नहीं है, एक ही डीएनए है। हम किसी कालखंड में कन्वर्ट हो गए और एक दूसरी आस्था में हम अपना भरोसा रख रहे हैं। कोई बात नहीं है। कोई बजरंगबली की पूजा करते हैं, कोई काली की पूजा करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। हमारी पद्धति अलग है। अब इस नैरेटिव को जो चलाने वाले लोग थे, उनके साथ खड़े हो गए हमारे मुस्लिम भाई बहन। इनके मन में वही अकुलाहट है कि कमाल हो गया, जिसका हम डर दिखा रहे थे अब वो डर भी खत्म होते जा रहा है। फर्जी जो इनका खेल चल रहा था, आप सोचिए, अभी बिहार का आंकड़ा आ रहा है और अभी बिहार में आज ही मोतिहारी में गरज रहे हैं नरेंद्र मोदी। बिहार का कायाकल्प हो रहा है, लेकिन बिहार में जो गोलियों की अभी बरसात हो रही है, वो उसका प्रकरण अलग है। वो भी उसी का फॉल आउट है। इतने वर्षों से जो कुशासन रहा बिहार में, उसकी वजह से जो नालायकी रही, वो भी एक कारण है। हाँ, लेकिन अभी वर्तमान सरकार भी इस बात से बाहर नहीं जा सकती है। उनको जवाब देना पड़ेगा नीतीश कुमार की सरकार को, और भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता में शामिल है,
तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई इतने गोलीकांड क्यों हो रहे हैं बिहार में। आपकी कानून व्यवस्था पर इसका मतलब अंकुश नहीं है, कानून व्यवस्था आप ठीक करने की हालत में नहीं है। लेकिन इस सबका जो ठीकरा है वो नरेंद्र मोदी पर फोड़ा जाए। नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक शानदार डिप्लोमेसी के तहत न झुके न डिगे, खात्मा किया आतंकवादियों का, और एक बार नहीं, बालाकोट के बाद किया, पहलगाम के बाद किया, और देश के जनमानस में यह भरोसा जगाया कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म would be a signal of full-fledged war or would be an announcement of full-fledged war। ये भारत के जनमानस में विश्वास दिलाया नरेंद्र मोदी ने। इसके पहले भी सरकारें थी। अब आप 71 में मत जाइए, ये 71 वाली कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया कांग्रेस है, ये राहुल कांग्रेस है। मैं कोई कांग्रेस की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन उनकी जो मंशा है कि मोदी को किसी तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और इसके लिए एक बैटरी को सोशल मीडिया पर उतार दिया है। और उन्होंने अब ये नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया कि संघ और मोदी के बीच में एकदम से तलवार खींच गई है। ठीक है, संगठन है, संगठन में मतभेद भी होते हैं, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन भारी मतभेद के बाद भी किसी परिवार का बेटा बेटी तो यहां कुछ नहीं बन रहा है। एक परिवार से 38-40 लोग राजनीति में हैं और वो डेमोक्रेसी का ढोल पीट रहे हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, अब बंगाल में भी कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर बाप बेटे, भतीजे, बेटी, बहू, बहन, पत्नी, यही खेल चल रहा है। मोदी कोई परिवारवादी तो नहीं है, मोदी कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं, तो मोदी को हटाने के लिए पीड़ित क्यों हैं आप? अगर ठीक है, तलवार खींची हुई है, बड़ी अच्छी बात है, खींची हुई है, इंतजार कर लीजिए। पत्रकार कह रहे हैं कि आज नागपुर से ये पत्रकार जुड़ रहे हैं, नागपुर से आज ये पत्रकार खुलासा कर रहे हैं। हाँ, अब मोदी का नाम कट गया। मोदी ने नाम भेजे थे संघ को, 5 नाम भेजे थे, संघ ने रिजेक्ट कर दिया, और संघ ने जो नाम भेजा है मोदी ने रिजेक्ट कर दिया। संजय जोशी के नाम पर तकरार चल रहा है। संजय जोशी हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ कर रहे हैं, और वो कोई संगठन से ऐसा नहीं है कि निकले हुए हैं। ठीक है, एक समय में तकरार थी, अब वो तकरार नहीं है। मोदी ने अगर बगावत लेकर के शासन अपने हाथ में लिया तो मोदी ने साबित किया कि शासन कैसे चलता है, एक देश को कैसे संगठित किया जा सकता है। इनकी दाल, पहले तो इन्होंने हिंदू मुसलमान करवाने की अपने तरफ से कोशिश की और मोदी को बदनाम करने की कोशिश की। 11 वर्षों में कोई, कम से कम भाजपा शासित प्रदेश में ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ जिसे आप कह सकते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा काम कर रही है। पहलगाम अटैक के बाद पूरी आशंका थी, बल्कि एक वर्ग की पूरी तैयारी थी कि दंगे भड़काया जाए, दंगे को पूरे देश भर में दंगा भड़काया जाए। क्यों? क्योंकि आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके हमला किया था। हर तरफ डराया गया मुस्लिम भाई बहनों को कि देखिए अब आपके खिलाफ होगा, आपके खिलाफ होगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाजपा शासित किसी प्रदेश में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं भड़का, और केंद्र में मोदी और अमित शाह ने पूरी तरह से सेना को अलर्ट कर दिया था। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी, ऐसा नहीं कि बॉर्डर पर उन्होंने अलर्ट किया था, इंटरनल सिक्योरिटी को भी सेना को अलर्ट कर दिया था कि इसमें
पाकिस्तानियों की ये साजिश है कि ये धर्म पूछ करके हत्या की जाए ताकि हिंदू जनमानस जो है सो भड़के और अपने मुस्लिम भाई बहनों के खिलाफ मोर्चा खोल ले, आगजनी करे, खून खराबा करे। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने और हिंदुओं ने, हर संप्रदाय के लोगों ने अपनी गंभीरता, अपनी परिपक्वता, अपनी एकता, भारत के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति आस्था को प्रदर्शित किया। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि इकबाल वाले देश के प्रधानमंत्री थे और राज्यों में भी जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी पूरी तरह से हिदायत थी कि आपको कैसे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, कहीं घटना नहीं होनी थी। इनसे भी ये बड़े बेचैन हो गए कि ये भी कामयाब नहीं हुआ मामला। गुपकार गैंग वाले, गुपकार गैंग की मंशा थी, ये मंशा थी कि ये हो जाना चाहिए, ये कांड नहीं हुआ। पहलगाम घटना के बाद कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अमेरिका ने कहा कि हमने करवाया, ओपनली प्रधानमंत्री ने आकर के कहा और हमारे विदेश सचिव ने आकर के कहा कि कोई इंटरवेंशन अमेरिका का नहीं है और न हम बर्दाश्त करेंगे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में कहा। लेकिन फिर भी एक गैंग प्रवाहित करने में लगा रहा कि क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया। हालांकि उसमें मैं समझता हूं कि थोड़ी त्रुटि हुई है, थोड़ी कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। पाकिस्तानियों ने लीक की खबर और ये भारत सरकार थोड़ी सी चूक हो गई कि वो ये बात नहीं बता सकी कि पाकिस्तानियों ने ये बताया है उनको कि हमारा सीज फायर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के आका है, हमारे आका नहीं है अमेरिका वाले। अब वहां पर थोड़ी बहुत गलती हो गई। लगातार ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की पर कौन बैठ रहा है, इसके नाम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है। 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का नामांकन हो गया है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्यों घोषणा नहीं हो रही है। तलवार खींच गई है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष की जो घोषणा होती है वो आम सहमति से होती है और आम सहमति बनाने में वक्त लगता है। मतभेद होते ही होते हैं, होने भी चाहिए। आपत्ति क्या है? कौन व्यक्ति बनेगा, उस व्यक्ति का दृष्टि क्या है, वो कैसे संगठन को आगे ले जाएगा, वो आइडियोलॉजी के प्रति क्या समर्पण है उनका, वो कैसे देख पा रहे हैं, उनकी दृष्टि कितनी स्पष्ट है, उनकी सांगठनिक क्षमता क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जेपी नड्डा जी बड़े अच्छे संगठन करता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जीत का सेहरा तो आपको देना पड़ेगा मोदी और शाह को। आप बुराई तलाश सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं आप इन दोनों की, लेकिन 11 वर्षों में जिस प्रकार से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सफल किया है और पूरे भारत का मैप ले लें आप, तो जिस प्रकार से केसरिया को इन्होंने लहराया है, ये तो आपको इनको देना पड़ेगा। राजनीति में जो लोग संपूर्ण अनैतिक हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, मोदी नैतिक काम नहीं कर रहे, अमित शाह नैतिक काम नहीं कर रहे। कौन कह रहे हैं? ये संपूर्ण अनैतिक वाले, जाति के नाम पर भड़काने वाले नेता मोदी को डिक्टेटर कह रहे हैं, मोदी को सांप्रदायिक कह रहे हैं, नाम लेकर के कैमरे पर पूछ रहे हैं पत्रकारों के कि आप किस जाति के हैं। पत्रकारों को पूछ रहे हैं नेता। जाति जनगणना नहीं हो रही है, ये जातियों का खेल खेला जा रहा है। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहीं दलितों को ओबीसी से, कहीं ओबीसी को सवर्णों से, सवर्णों को दलितों से। देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और इस षड्यंत्र में वैदेशिक शक्तियां काम कर रही हैं।
बड़ी बड़ी संस्थाएं लगी हुई हैं, सोरोस का गैंग लगा हुआ है, कई दुनिया के बड़े बड़े इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग लगे हुए हैं भारत को तोड़ने के लिए। तो मोदी जिस तरीके से भारत को समृद्ध सशक्त कर रहा है, ये पच नहीं रहा है। इसीलिए चारों तरफ एक ऐसा नैरेटिव तैयार करो कि अब मोदी ने कहा था कि 75 वर्ष के बाद सबको रिटायर्ड हो जाना चाहिए, तो मोदी का 75 वर्ष हो रहा है, रिटायर कर दो मोदी को। मोदी को हटाओ, किसी को ले आओ लेकिन मोदी को हटाओ। क्यों? क्योंकि मोदी 11 वर्षों से परफॉर्म कर रहा है, चुनाव दर चुनाव जीत रहा है, देश को संगठित कर रहा है, जातियों को एकजुट कर रहा है, संप्रदायों को एकजुट कर रहा है। एक तरफ नारा चल रहा है सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का, एक विशेष संप्रदाय को डराने का, लेकिन मोदी हो या योगी हो, अतीक अहमद मारा जा रहा है या मुख्तार अंसारी माना जा रहा है, उससे हमारे आम मुस्लिम भाई बहनों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वर्ग है जो फैला रहा है कि नहीं, आपका आइकॉन तो अतीक अहमद है, आपका आइकॉन एपीजे अब्दुल कलाम नहीं थे, ये आपके आइकॉन नहीं है, आपके आइकॉन तो अतीक अहमद है, आपके आइकॉन तो मुख्तार अंसारी है। और इसके नाम पर एक खास वर्ग, मुझे अफसोस है कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में भी एक खास वर्ग है जो इन्हें अपना मॉडल बनाने लगते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप इनके पीछे ना जाइए। आप वही खून है जो हिंदुओं का है और वही आपका है, कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो डिफरेंस है, हम सबका डीएनए एक है। एक गैंग, देश तोड़क गैंग जो है, वो मोदी को इसलिए नहीं सुहा रहा है, तो इसलिए मोदी को खड़ा कर रहा है आपके सामने कि मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमान डर में जी रहे हैं। अरे ये डरा रहे हैं आपको, आप डर में नहीं जी रहे, आप तो कितने आनंद में हैं। ये डरा रहे हैं आपको रात दिन कह करके कि मोदी आपके ऐसे। मोदी कुछ नहीं कर रहा है, मोदी जितनी योजनाएं दे रहा है सबका लाभ आपको मिल रहा है, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना खेल में, ना सरकारी जॉब में, ना किसी भी प्रकार के अवसर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। और अगर डिस्क्रिमिनेशन होता तो आंकड़े निकाल करके देख लीजिए कि क्या मुस्लिम भाई बहनों की हालत अभी क्या है और 11-12 साल पहले क्या थी। मुस्लिम देशों की स्थिति देख लीजिए कि भारत के साथ उनके संबंध अभी क्या है और पहले क्या थे। तो मोदी मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, इनकी कोशिश है कि मोदी को मुसलमानों के दुश्मन के रूप में डिक्लेयर करवा दिया जाए, घोषित करवा दिया जाए और मुस्लिम भाई बहनों को डराया जाए। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये देश तोड़ने वाले लोग जातियों में, संप्रदायों में बांटने की साजिश कर रहे हैं और इसलिए वो मोदी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी भारत की एकजुटता का सिंबल बन गए हैं। संजय जोशी आते हैं तो क्या आपत्ति हो सकती है किसी को? आएंगे नहीं आएंगे ये संघ का, मोदी का आपस का मामला है, कर लेंगे। लेकिन संजय जोशी जहां हैं, अपनी भूमिका में हैं, वो काम कर रहे हैं। कल को उनको कार्य करने का मौका मिलेगा, वो करेंगे कार्य। अच्छे संगठन करता है, अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, इसमें क्या शक है। ठीक है, किसी किसी एक मुद्दे, एक बिंदु विशेष पे हो सकता है कि सहमति नहीं हो, लेकिन दुश्मन नहीं बने हुए हैं। ठीक है, एक कालखंड में उस वक्त मैं समझता हूं कि शायद मोदी जी भी इतने परिपक्व नहीं रहे होंगे, उन्होंने जिद ठान ली कि नहीं नहीं, संजय जोशी जब तक नहीं हटेंगे हम नहीं जाएंगे। तो एक दौर रहा होगा। अब का नरेंद्र मोदी और तब के नरेंद्र मोदी में फर्क है। अब एक परिपक्व पूरे देश को संभालने वाले नरेंद्र मोदी हैं। तब के अमित शाह और अब के अमित शाह में फर्क है। तब हो सकता है कि आपसी मतभेद हो, आज के समय में ऐसी कोई बात नहीं है। एकजुट होकर के, और देखिए यही मोदी हैं जब कहा गया कि, आप याद कीजिए वो वीडियो जब आडवाणी जी को भाषण में उद्धृत करते हुए वो रो पड़े थे मोदी जी।
तो मोदी को बदनाम करने के लिए पूरा एक सोशल मीडिया का बैटरी लगा हुआ है कि इसको हटाओ, इनका फिर अमित शाह को योगी से भिड़ा दो। अब अनायास ही, कोई कारण नहीं है। संगठन में मनभेद मतभेद चलते रहते हैं। आप अपना घर पहले ठीक कीजिए। अपना घर आपका डिसऑर्डर में है, काम चल नहीं रहा है, तो मोदी को हटाओ। टिप्पणी करने का आपको अधिकार है, लेकिन रात दिन सिर्फ यही कि मोदी आज जाने वाले हैं, मोदी कल जाने वाले हैं, परसों जाने वाले हैं, 75 वर्ष का ये क्यों नहीं अपना रहे हैं। अब उस पर एक काम हो गया कि संघ प्रमुख ने कह दिया कि 75 वालों को विराम करना चाहिए। हो सकता है वो अपने रेफरेंस में भी कह रहे हो, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं कि मोदी जी के बारे में उन्होंने कह दिया। और अगर 75 में उनको रिटायर होना ही है, तो आप खुशी क्यों मना रहे हैं? ऐसा क्या मोदी ने कर दिया जो आप खुश होने लगे? भारत देश को अपमानित तो नहीं किया, देश को समृद्धि के रास्ते पर ले जा रहे हैं। हाँ, आप कहिएगा कि 85 करोड़ लोगों को दिन में दे रहे थे। अरे आप क्या कर रहे थे 85 करोड़ लोगों का? आपने अपने शासन 20 सूत्री कार्यक्रम आप चलाते रहे गरीब उत्थान के लिए। गरीब हुआ क्या? गरीबी रेखा से निकालने के लिए 50 वर्ष लगा दिए आपने। तो 10-11 साल में अगर 25 करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकाला मोदी, इसमें मोदी का क्या दोष हो गया? मोदी ने क्या बुरा कर दिया? मैं हैरान हूं। ये नारा देने लगते हैं कि विश्व गुरु 85 करोड़ लोगों को जो है सो 2 जून का खाना नहीं मिल रहा है, सरकार खिला रही है, विश्व गुरु कहेगा। अरे विश्व गुरु इसलिए कहा कि अरे अमीरी और गरीबी पूरी दुनिया में रहेगी, साम्य नहीं हो सकता है, कमी ज्यादा हो सकती है। तो क्या ये सच नहीं है कि 25 करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया? क्या ये सच नहीं है? सच नहीं है? देश भर में विद्युतीकरण हुआ, ये सच नहीं है? देश भर में सड़कों का जाल बिछ गया, ये सच नहीं है? ये सच नहीं है कि अब अधिक से अधिक निजी रोजगार के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये सच नहीं है? युवा उसके तरफ प्रेरित हो रही हैं, व्यवस्था भी आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान पर 2-2 बार अटैक हुआ? फिर भी मोदी के पीछे लगे हुए हैं। क्यों मोदी को इतना गाली दे रहे हैं? क्यों मोदी के पीछे इतने लगे हुए हैं? मोदी को हटा करके क्या पालेंगे आप? मोदी आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा है। आपकी अपनी मंशा है और जातिवादी मंशा। मैंने उन सोशल मीडिया पर जो तमाम इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, वो जातिवाद के जहर से भरे हुए हैं। उनकी जातिवादी जहर का दाल नहीं गल रहा है। वो ओबीसी, दलित और अकलियत का जो गठजोड़ करने का जो उनका पूरा चल रहा है ड्रामा, उसको मोदी फेल कर रहे हैं। मोदी उनके जड़ पर मट्ठा डाल रहे हैं। ओबीसी, दलित और अकलियत, ये इनका पुराना ड्रीम है कि इसको किसी प्रकार से इकट्ठा कर लो। वो नहीं हो पा रहा है, मोदी के रहते हो नहीं पा रहा है। मोदी वहीं पर वार कर देते हैं। इसलिए मोदी को हटा दो। जैसे ही मोदी को हटेगा, फिर इनका निशाना संघ हो जाएगा। ध्यान रहे, मैं संघ वालों को इसलिए चुनाव कह रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि ये मोदी को हटा करके अगला निशाना आपके ऊपर है। अभी तो आपको ये सटा रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, इनके जानी दुश्मन आप हैं। राजनीति में इनको पता है कि इनको कभी हरा देंगे, जिता देंगे, वो अलग बात है, लेकिन इनके जानी इन जातिवादी गुंडों की, इन जातिवादी माफियाओं की सबसे अगर कोई जानी दुश्मन है तो आप हैं। आप इनके अगले निशाने होने वाले हैं। इसलिए जो कुछ भी करें, और इसमें कोई शक नहीं है आप बहुत गंभीरता से कर रहे होंगे, ये लोग उसको प्रचारित करने में लगे हुए हैं, करने दीजिए। मोदी एक कल्ट बन गया है इनके लिए, और है मोदी एक कल्ट।
लेकिन डर का एक कल्ट बना हुआ है। इनको डरने दीजिए। ये जातिवादी माफिया मोदी को हटाना चाहते हैं। ये है जातिवादी कोड़। वो मोदी को हटाना चाहते हैं। संप्रदायवादी जो है लोग हैं वो बिल्कुल नहीं। हमारे हिंदू मुसलमान मोदी को नहीं हटाना चाहते, उनको कोई आपत्ति नहीं है। ये जातिवादी लोग हिंदू भाई मुसलमान भाई बहनों के कान में जाकर के जहर भर रहे हैं कि ये देखिए संघ है, ये देखिए आपको डरा रहे हैं। संघ बार बार कह रहा आप मेरे खून है, मेरे डीएनए में है, मुझे आपसे कोई बैर नहीं है, सब लोग मिल करके चलेंगे। हाँ, जहां अतिवाद है उससे दूरी बनाएंगे, बनाना भी चाहिए, रिफॉर्म होना भी चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है। आपस में डायलॉग डिस्कोर्स करते रहना है। हम दोनों बिल्कुल दूसरे नहीं है, दोनों एक हैं, चलेंगे। आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। आप डरिए मत, आप मजबूती से खड़े रहिए। 11 साल में कुछ हुआ क्या? इन्होंने फैलाया एनआरसी कि आपका सर्टिफिकेट मांगेगा। कुछ हुआ क्या? 4 साल में कुछ हुआ? कैसा इन्होंने फैलाया था? कुछ नहीं हुआ। अभी बिहार में जो वोटर फर्जी लिस्ट बनाए हैं, एक जिला में 120% वोटर हो गया है। और ये बात मैंने उस वक्त कहा था कि साजिश करके ये काम किया गया है वहां पे। ऐसा नहीं है कि हमारे सारे मुस्लिम भाई बहन जो हैं सो बड़े अच्छे हैं। कुछ लोग उसमें ऐसे बुरे हैं जो उसी खुरापाती दिमाग के लोग हैं। तो मैं उसे संप्रदाय के रूप में नहीं देखता हूं, मैं उसे जाति के रूप में नहीं देखता हूं, मैं एक व्यक्ति विशेष के रूप में देखता हूं कि वो किस प्रकार से। वहां एक व्यक्ति थे गवर्नेंस में बैठ करके जिन्होंने पूरी भौगोलिक स्थिति को बर्बाद किया है बिहार में, सरकारी पद पर बैठ करके। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, वो 11 12 18 साल तक वो उस पद पर बने रहे हैं। और इस तरह से फर्जी वोटर लिस्ट बनाया गया है। अब फर्जी वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन वहां पर ठीक करने में लगी हुई है, तो वो उनको सुहा नहीं रहा है, तो कह रहा वोट चोरी कर रहे हैं। लोकसभा में वोट चोरी नहीं हुआ, महाराष्ट्र के लोकसभा में जब इनकी विजय हो गई थी। तो उत्तर प्रदेश में वोट चोरी नहीं हुआ, 40 के करीब सीट आ गई समाजवादी पार्टी को, तो वोट चोरी नहीं हुआ। तो इनका फेक नैरेटिव, इनके फेक जर्नलिस्ट, इनके फर्जी, इनके पेरोल पर पलने वाले जर्नलिस्ट रात दिन सोशल मीडिया पे आकर के मोदी विरोध में जहर उगलने का धंधा ये करने वाले लोग, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये करेंगे, करने दीजिए। इनकी मंशा हो गई है फेल, और संघ और भाजपा में कोई टकराहट नहीं है, मिलकर के काम हो रहा है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। संजय जोशी के नाम पर हो या किसी अन्य के नाम पर हो, सबको काम करने का मौका मिलेगा। सब मिलजुल करके काम करेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मतभेद सब होते रहता है, चलते रहता है। तो मोदी को हटाने के लिए ये तो काम करते रहेंगे। आप लोग बाखबर रहिए, ध्यान बनाए रखिए, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।